मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं तुम्हें आज कुछ बताने आया हूं जिसे सुनकर तुम बहुत चौंक जाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक अति महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं जो तुम्हारे लिए सुनना बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें अपनी माया जाल में फंसाना चाहता है और तुम उसके जाल में फंस चुके हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को कभी भी किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि मैं तुम्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकूं। मेरे बच्चे, अगर महादेव से प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं तुम्हें आज कुछ बताने आया हूं जिसे सुनकर तुम बहुत चौंक जाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे हैं और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन। मेरे बच्चे, महादेव अपने भक्तों से प्रेम करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा सदा साथ रखता हूँ और आगे भी रखता आऊँगा। मेरे बच्चे, जीवन तुम्हारे सामने जो भी मदद करेगा उसे करने की ताकत दूंगा। जो भी चुनौती तुम्हारे जीवन में आएगी, मेरे बच्चों में उस चुनौती से लड़ने का ताकत दूंगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियों को फ्रीडम, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं उन सभी परेशानियों, चुनौतियों को खत्म कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को पार करने का मौका अवश्य दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते बाहर कर तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारी मार्ग में आने वाली हर विपदा के, हर संकट को दूर करूंगा और तुम्हें उस दिन मजबूती से नीचे शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारी हर एक चित्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम ही हो कब मिले। तुम केवल काफी जैसी स्थिति में स्थिति का भरपूर आनंद लो। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं। तुम्हें कभी भी परेशान नहीं कर सकता है और तुम परेशानी से आगे की ओर निकल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चों, मुझे पता है तुमने कई बार मंदिरों में जाकर विनती किया है, अपनी अर्जी सुनाई है कि है महादेव, मेरी ऐसी समस्या क्यों हुई है, इसका समाधान करो। तो मेरे बच्चे, अब से यह चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो यह भी प्रार्थना किया था कि है महादेव जी, मेरी यहाँ पर परिश्रम का भी फल मिलने में भी असफल है। मेरे बच्चे, यही सब बातें तुम सोचकर तुम्हारी अंदर से डगमगा गए हो। मेरे बच्चे, कभी भी अपने मन में क्रोध न लाएं। क्रोध ऐसी बुलाए है जो तुम्हारे सही सोने और सहने की क्षमता को खाने का कार्य करता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो और मेरी बातों से सहमत हो तो टाइप करें 888। मुझे तुम्हारी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी समस्या खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है। इसीलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन विचार आए तो शांत हो जाना।
मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकार तक खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो, तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 850 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगे। आज की जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह सच्चाई के प्रतीक है। यह देवघर बाबा धाम में बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है, और हमने देखा है भगवान भोलेनाथ के प्रतिमा शिवलिंग को कहां पर और कैसे स्थित हुए। अभी भी शिवलिंग वहां पर स्थित है, अभी झारखंड के राज्य में स्थित देवघर जिला में है। इस शिवलिंग की स्थापना कैसे हुआ, मैं आपको इसकी एक छोटे से कथा के रूप में बता रहे हैं। तो इसे यदि आप पूरा सुन लीजिएगा तो आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। और यह चमत्कारिक घटना है, अभी भी स्थित देवघर बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। क्या यहाँ पर कैसे स्थित हुआ, इसके छोटे से कथा के अनुसार आपको मैं बताने जा रहे हैं, तो जरूर सुनिएगा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहाँ लाया गया था। इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर्वत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की आहुति देने का निश्चय किया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण एक एक करके अपने 9 सिरों को काट कर शिवलिंग पर चढ़ाता गया। जब 10वां सिर काटने वाला था तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया तब उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। शिव ने रावण से कहा कि वह उसके साथ नहीं जा सकते हैं, वह चाहे तो यह शिवलिंग ले जा सकता है। भगवान शिव ने रावण को वह शिवलिंग ले जाने दिया, जिसकी पूजा करते हुए उसने 9 सिरों की भेंट चढ़ाई थी। शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने रावण से कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना, अन्यथा यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका पहुंचे, अतः उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची, रावण के अंदर मूत्र करने की इच्छा प्रबल हो उठी। वह सोचने लगा कि शिवलिंग को किसी को सौंपकर लघु शंका कर ले। तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के भेष में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दिया और जमीन पर न रखने की हिदायत दी। रावण जब मूत्र करने लगा, उसकी मूत्र की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। ऐसे में रावण को काफी समय लग गया और वह बालक शिवलिंग को भूमि पर रखकर विलुप्त हो गया। रावण जब लौट कर आया तब लाख प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण को खाली हाथ लंका लौटना जाना पड़ा। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की और विधिवत रूप से स्थापित किया।